इस वक्त लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में व्यस्त है। जहां बीजेपी उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से 51 पर अपने नाम घोषित कर चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन मिलकर एनडीए को चुनौती दे रहा है। लेकिन यूपी में इंडिया गठबंधन का मतलब बड़ी पार्टियों के नाम पर सिर्फ सपा और कांग्रेस से ही है। एक तरफ जयंत चौधरी का बीजेपी का दामन थाम लेना, तो दूसरी तरफ मायावती का अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करना विपक्ष के सारे समीकरणों को बिगाड़ रहा है। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को लेकर एक सर्वे किया गया, इसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में सभी लोकसभा चुनावों को लेकर सबसे ज्यादा सियासी उथल-पुथल चल रही है। 2019 में जो पार्टियां साथ थीं, वो इस बार अलग अलग चुनावी मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ में हैं, तो बहुजन समाज पार्टी ने अकेले मैदान में उतरकर ताल ठोकी है। वहीं पिछली बार सपा के साथ बड़े नाम जैसे कि जयंत चौधरी थे, जो इस बार एनडीए के साथ है। उधर असीउद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनौती देने के लिए मैदान में है। यूपी में हुए इन राजनीतिक बदलावों के बीच एक सर्वे किया गया। इसमें सामने आया कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया था कि बीजेपी यूपी की 80 लोकसभा सीटें जीतेगी। सर्वे में बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन 80 सीटों के बेहद करीब नजर आ रहा है। उधर यूपी में सपा और कांग्रेस वाला इंडिया गठबंधन इससे बहुत दूर दिख रहा है। सर्वे के आंकड़ों से ये भी सामने आया है कि बसपा के अकेले चुनाव लड़ने का इंडिया गठबंधन को नुकसान उठाना पड़ सकता है, जबकि इससे बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। बस यहीं से सारा खेल शुरू हो जाता है, यानी मायावती जिस सीट पर अपने प्रत्याशी उतारेंगी वो खुद भी शायद जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन के वोटों को काटकर सीधी मदद बीजेपी की कर देंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव इन दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों पर अपना फोकस बढ़ा चुके हैं। वो वहां पर खूब रैलियां कर रहे हैं। 2019 के नतीजों की अगर बात करें तो सपा और बसपा गठबंधन था। पश्चिम उत्तर प्रदेश की 27 में से 8 सीटों पर उसे जीत मिली थी, जबकि 19 सीटों पर बीजेपी ने विजय हासिल की थी। पिछली बार सपा बसपा गठबंधन में जयंत चौधरी भी थे, जो इस बार नहीं है, और बसपा भी अकेले मैदान में है। इससे सपा को सबसे ज्यादा नुकसान होता दिख रहा है और उसका मुस्लिम वोट बैंक भी बढ़ता नजर आ रहा है। वेस्टर्न यूपी में 26% मुस्लिम आबादी है। 2019 के चुनाव में सपा बसपा और आरएलडी के साथ आने से गठबंधन को सबसे ज्यादा 73% मुस्लिम वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस को करीब 18%। लेकिन इस बार समीकरण काफी अलग है, तो देखने वाली बात होगी कि सपा के वोट बैंक पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट। पार्टी की लीडर्स को, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को सबको बधाई देता हूँ और हम मिलकर लड़ रहे हैं और यहाँ हमारी जीत होगी। धन्यवाद। जय